ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुतं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्दते। प्रातःकालीन सत्संग में उपस्थित सभी महान भावों को और सेवा में माता बहन भी रहते हैं तो सबको मैं नमन करता हूँ। जिस सत्संग में अभी उपस्थित है इस सत्संग का इतना महत्व है कि इस सत्संग के सामने में हर पूजा पाठ यज्ञ तीर्थ व्रत उपवास स्नान तपस्या विविध प्रकार का व्रत उपवास भी फेल कर जाएगा। सबका आधार है ये सत्संग। सत्संग के बिना भक्ति ही नहीं होती। सत्संग के बिना मानव को ज्ञान नहीं होता है। सत्संग के बिना मानव का तन तक शुद्ध नहीं हो पाता, क्योंकि ज्ञान नहीं होगा तो जो मन में होगा सो खाएगा और उलट पुलट खान पान करने के चलते शरीर अशुद्ध होगा। इधर की बात तो हम नहीं बता सकते, उधर बिहार की बात आप लोग जानते हैं। पुराने ज़माने की बात, गिद्ध सब गंदा चीज़ मुर्दा खाता था। बाहर में जीवित तो गिद्ध मार के नहीं खाता था। अब तो नहीं देखते हैं, जोनी शायद उसका लुक हो रहा है, कहीं कहीं है हल्का फल्का। तो वो जीवित नहीं खाता था। जब माल मवेशी मर जाता था तब वो खाता था। अब माल मवेशी मर जाता था तो लोग बाहर में फेंकता था, कि नहीं कि घर के आसपास में नहीं, बाहर में फेंकता था। और गिद्ध वो खाता था। भगवान उनको वही जोनी दिए बनाए और करेगा क्या बेचारा, उसका दूसरा कोई भोजन है नहीं, उपाय नहीं। गिद्ध फल थोड़ो खाता है, गिद्ध अन्न थोड़ो खाएगा, कौन देगा उसको? उसका भोजन ही भगवान दिए हैं वही। और इसी से समझना चाहिए कि गिद्ध पूर्व जन्म में मनुष्य शरीर पा करके भक्ति नहीं किए तो भगवान इतना नीच जोनी गिद्ध में दिए। और भोजन भी कितना घटिया, जिससे आप घृणा करते हैं। कहीं जाते हैं तो नाक मुँह बंद करके पार होते, इतना बदबू रहता है। अब वो खाता है, खाने के बाद
वो गिद्ध से लोग इतना घृणा करते थे कि किसी के घर पर जाके अगर बैठ जाता था, उधर की बात बताते पुराने ज़माने की बात, किसी के घर पर अगर बैठ जाता था उनका घर ही छुला जाता था। झारखंड में हम तो बहुत दिन से यहाँ बिहार में रहते, भागलपुर में, सबौर में, बहुत वर्षों हो गया। लेकिन जब हम वहाँ पढ़ते थे, हमारा जन्म स्थान झारखंड पड़ता, बसंत राय एक ऐतिहासिक जगह है, वहाँ मेला भी लगता है, बहुत पुराने ज़माने से। बहुत बड़ा तालाब है वहाँ, तालाब के चारों तरफ ऐतिहासिक मेला लगता है। पहले तो 1 महीना मेला रहता था, ऐसा वो मेला था। और उस तालाब का इतना महत्व पुराने लोग बताते थे, सब लोग जाते थे स्नान करने के लिए। हम लोग भी जब छोटे छोटे थे तो स्नान करने के लिए 14 अप्रैल में, यहाँ जैसे बैसाखी होता है ना इधर, तो वही 14 अप्रैल में वहाँ होता है वही पर्व उधर। और मेला का उस तालाब का महत्व हो, बड़ी भीड़ होती थी। किसी को फोड़ा फुंसी घाव घस शरीर में हो गया है तो स्नान करने से छूट जाता है। और पुराने ज़माने के लोग बताते थे कि उसमें जब कहीं बड़ा बड़ा यज्ञ होता था तो वहाँ जा कर के उस तालाब का इतना महत्व बताते थे पुराने। हम लोग तो उस समय नहीं थे, जो लोग बोलते थे वो वृद्ध लोग, तब वही सुने थे कि वहाँ जा कर के तो उसी तालाब में मांग करते थे कि हमको इतना बर्तन चाहिए, इतना थाली चाहिए। तो कहते हैं कि उस तालाब से ऊपर हो जाता था और फिर कार्य होने के बाद साफ सुथरा करके वहाँ जाके पहुँचा देते थे। धीरे धीरे लोगों को लोभ होने लगा तो कुछ बर्तन पहुँचा देता था और कुछ रख लेता था। जब अब बर्तन नहीं निकलने लगा, जब ज़रूरत पड़े लोगों को, मांग करे तो बर्तन निकले नहीं, तब पुराने लोग बताते थे उसमें कमल हो गया पूरे तालाब में, बड़ा बड़ा पत्ता गोल गोल, जितना लेना है ले लो, भोजन खिलाना है ले जाओ, रख लेना, सब परिवर्तन हो गया। ऐतिहासिक बताते हैं सब। और अभी भी उसमें कमल खिलता है पूरा। अब तो वो पत्ता का युग नहीं, अब तो उधर सखुआ पत्ता, सखुआ जानते हैं, सखुआ पत्ता अब तो वैज्ञानिक युग हो गया था पत्ता की, अब तो थाली में खिलाता है, नहीं तब शुद्ध पत्ता ही माना जाता था। सखुआ पत्ता, केला पत्ता, वो कमल का पत्ता, बड़ा बड़ा पत्ता होता है ना। तो उसी तालाब के ऊपर महत्व उस तालाब का, कहाँ कहाँ से लोग बहुत दूर दूर से जाते थे और रिजल्ट मिलता था लोगों को, तो क्यों नहीं जाएगा। तो वहाँ क्षेत्र वालों ने एक मंदिर बनवाए उस तालाब के ऊपर। बड़ा तालाब है, बड़ा तालाब का बंधन बड़ा चौड़ा, लंबा चौड़ा है। एक कोना में बड़ा सा मंदिर बनवाया शिव जी का, कि तब जब बड़ा तालाब है यहाँ, इतने लोग आते हैं तो यहाँ शिव जी का भी पूजा हो, और शिव जी का पूजा होगा तो वो तो शिव गंगा हो जाएगा। शिव गंगा का अलग न महत्व, उस तालाब का महत्व खत्म हो जाएगा। तो जानते सब बन करके तैयार हो गया, उद्घाटन होता और उसी मंदिर पर गिद्ध बैठ गए, खेले खत्म हो गए। गिद्ध बैठ गया, सब करिश्मा होगा उस तालाब में जो शक्ति है। बसंत राय माँ लोग बोलते हैं, बसंत राय माँ। अब जो भी हो तो वो करिश्मा किए होंगे तो महत्व खत्म हो जाएगा इधर का। तो गिद्ध बैठ गया, देखिएगा अभी भी मंदिर है। हम लोग तो प्रोग्राम में जेबे न करता, अभी वो बराबर जाते रहते, जन्म स्थान सब जगह गाँव समाज में जहाँ जहाँ प्रोग्राम होता है तो लोग प्रोग्राम लेते हैं। उधर तो प्रोग्राम होता है ढंग से ना, इधर जहाँ भी गए दिल्ली तरफ तो 10 ठो 20 ठो बैठते हैं। घरवा सत्संग में कितना बैठेगा, घरवा क्या ये वहीं देखे 100 आदमी मात्र जिलावासी घोषित किया हुआ पूर्ण चेतनवा, अब मात्र 100। उधर छोटा मोटा सत्संग होगा न कोनो तो 300, 250, 400 आदमी जुटते हैं
बड़ा सत्संग में मत पूछिए, हजारों की बात, लाखों की बात। छोटा मोटा हम लोग प्राइवेट सत्संग करेंगे तो 200-300 आदमी हो जाएंगे, और यहाँ पूरा प्रचार किए होंगे, कहाँ कहाँ से गए, दूर दूर से बता रहे थे, लेकिन कोई एक कोसों नहीं पूरा होगा। आदमी हम देखे वहाँ होगा वही लगा कि 40-45 ठो माता बहन है, और फिर वही 25-30 ठो पुरुष लोग, ये कोसों पूरा होगा कि नहीं पता। लेकिन उधर तो कहने का भाव है कि उधर प्रोग्राम में जाते रहते, वो मंदिर है अभी भी, जैसे तो कोई पूजा नहीं कर खत्म हो गया। तो मैं कह रहा था कि गिद्ध बैठने से अभी उतना खर्च किया मंदिर बना दिया, और गिद्ध बैठ गया तो खेल खत्म हो गया, और पवित्र मान लिया का कि नहीं, और ये मंदिर अपवित्र हो गया, पूजा नहीं होगा, और फिर दोबारा बनाया भी नहीं, लोग समझ गए सारा, तो फिर दोबारा नहीं बनाए। मेरे कहने का भाव था कि जब माल मवेशी मर जाता था तो दूर में बाहर में फेंकता था लोग, और गिद्ध खाता था तो किसी के घर पर बैठ जाता था तो घर छुला देता था। आप लोग भी कभी उधर के होंगे तो जानते होंगे, सुने होंगे बूढ़े पुराने लोगों से, है? तो सोचिए, तो गिद्ध अगर, जबकि भगवान उसको जो नहीं बनाए, दूसरा भोजन नहीं, अब मेरे ख्याल से गिद्ध को पाप भी नहीं लगेगा मांस खाने में, क्योंकि वो मार के नहीं खाता, मारने से जीव हत्या का पाप होता है, वो भयंकर पाप लग जाता है जो खाएगा। लेकिन उनको क्या पाप लगेगा, वो तो मारा ही खाता है, मार के तो नहीं खाता है, तो उसको पाप लगता नहीं है। लेकिन फिर भी आपके घर पर बैठने से आप अपवित्रता समझते। अब मनुष्य मुर्दा खा ले, मुर्दा क्या, मुर्दा का परिभाषा तो सब कुछ समझते, जिसमें जान नहीं हो, जीवात्मा निकल गया हो, उसी को मुर्दा कहते हैं। तो लोग खाने वाला बकरा बकरी, मुर्गा मुर्गी, मछली कबूतर मार लिया तो जीवात्मा निकल गया, जीव नहीं है उसमें, है जीव, तो क्या हुआ, मुर्दा की जिंदा, मुर्दा हो गया, और उसको खाता है लोग। तो गिद्ध से कम हुआ कि एक कैटेगरी का हो गया, एक कैटेगरी का न हो गया, ज्ञान के अभाव में हुआ। तो गिद्ध से घृणा करते हैं, आप तो मार के खा रहे, आपको डबल पाप, भयंकर पाप लगेगा। 8 आदमी को पाप लगता है जीव हत्या का, तो भयंकर पाप लगेगा। ये अज्ञानता अवश्य देखिए, सत्संग के अभाव में ही ये अज्ञान घुसा हुआ है। उनको लगता कि मेरे लिए है भोजन, वो सब बना दिए भगवान। भगवान तो बहुत कुछ दिए हैं मानव के लिए, बहुत प्रकार के अन्न हैं, बहुत प्रकार के फल हैं, और कारीगर सबको वो ज्ञान बुद्धि दिए हैं, जो बढ़िया बढ़िया मिठाइयाँ सब बना बना करके सजा सजा के हैं, दूध मक्खन घी मलाई सब, कितना खाने का व्यवस्था भगवान कर दिए हैं मनुष्य के लिए। और फिर भी लोग वो गंदा चीज़ खाएगा, भगवान का नाम नहीं लेगा, सत्संग में बैठेगा नहीं, सत्संग करेगा नहीं, ये जीवन का क्या होगा। अगर वही गिद्ध हो जाता, कुत्ता के तरह हो जाता, कुत्ता को सब स्थान देता, कोई कोई तो हमको लगता कि सत्संगी जिसके पास विवेक बुद्धि वही कुत्ता को कुछ स्थान देता होगा, नहीं तो बिल बिलाते फिरते हैं रोड पर आपस में मार झगंझट, वो उसको काटता, खाने के लिए नहीं मिलता, क्या क्या जूठा सकरी कहाँ से खोजता, पेट भरता नहीं भरता। तो मनुष्य शरीर इतना उत्तम शरीर है, सब शरीरों में श्रेष्ठ है, और ये शरीर पा करके अगर प्रभु का नाम नहीं ले, उनकी भक्ति नहीं करे, अज्ञान के अभाव में उलट पुलट करता है लोग। ज्ञान होगा तब तो सही करेगा, ज्ञान नहीं रहने के चलते वो समझता है कि हम भगवान का नाम ले रहे हैं, भक्ति कर नहीं, तो जीवन चौपट हो जाता है। झांकी हम लोग लगवाते हैं कि आप लोगों का और विश्वास मजबूत हो जमे, ये महापुरुष की वाणी पढ़िया पदावली, आहो भक्त सार भक्ति करी, असार भक्ति करी, संसार भर मत रही, भक्ति श्रम निष्फल।
सारा सार जो मन माया देखा देखी सब कर रहा है, आप भी कर रहे हैं। स्नान कर लिए, इधर तो सबको देखते हैं पूरा एकदम लगा लिया चंदन, पूरा अज्ञान है कि नहीं पता नहीं, सब जगह घूमते रहते। ये किसको लगाना चाहिए चंदन, ये भी शायद पता है कि नहीं, किनको टीका लगाना चाहिए ये भी पता है कि नहीं, माला किनको पहनना चाहिए, स्फटिक, रुद्राक्ष, तुलसी माला, लोगों को ये भी पता है। तो ज्ञान, सही ज्ञान मिलेगा तब ना। तो कहने का यहाँ भाव था कि देखा देखी में सब करता है। अब कोई गाछ पूज रहा है, कोई क्या पूज रहा है, भूत प्रेत पूज रहा है, कोई दैत्य दानव पूज रहा है, कोई राक्षस पूज रहा है। ये अनमोल जीवन पा करके क्या कर रहे हैं सब कोई। भगवान यहाँ आए त्रेता युग में, भारत की भूमि है, एक तो संतों का भूमि है, संत प्रधान ऋषि प्रधान देश है। बड़ी बड़ी संत महापुरुष यहाँ आए, क्यों आए, मानव को मार्ग दिखाने के लिए, ज्ञान देने के लिए कि भटक के न खत्म हो जाए मानव, अन्य जोनी में न चला जाए, कुत्ता गिदर माल में किसी गाछ वृक्ष न बन जाए। तो बहुत बार संत आए, और ये भी पंजाब भी संत की ही भूमि है, समझिए। संत की बड़ाई हम लोग करते हैं तो सब संत की बड़ाई, संत महान है। सब संतन की बड़ी बलिहारी, क्योंकि सब शुभ चिंतक। यहाँ भी तो बड़े बड़े संत, गुरु नानक साहब से लेकर के 10 गुरु तक आप लोग जानते होंगे। 10वां गुरु तो अपने बिहारे का, जो संत उनका कीमत सब देगा, कहीं भी देगा। गुरु गोविंद सिंह ये पटना साहिब के ही थे, बिहार के ही थे। तो कहने का मतलब है कि एक पर एक संत हुए, बड़े बड़े संत, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, कबीर, तुलसी, सूर, और इस घोर कलिकाल में ये महान संत का अवतार। कभी धर्म को मजबूत करने के लिए भगवान अवतार लेते, और कभी संत अवतार लेते। संत भगवंत में कछु अंतर नहीं, रामायण की पंक्ति। दोनों एक ही काम करते, जरा करने का ढंग अलग है। भगवान आते हैं तो जो नहीं मानते, धर्म कर्म की बात विपरीत चलते, उनको मार के सुला देते, ताकि और लोगों को डर भय हो जाएगा, अधर्मी नहीं बनेंगे, धर्म कर्म करेंगे। जो विशेष अधर्मी हो गए मार के सुला। तो ये देख करके लोग समझ जाएंगे और धर्म कर्म करेंगे। धर्म को मजबूत करने के लिए अधर्मियों का नाश कर दिए, ये भगवान करते हैं। जब भगवान यहाँ आएंगे तो यही करेंगे। भगवान बेसी कुछ नहीं करेंगे, खुशामत नहीं करेगा कि सत्संग करो, ध्यान करो, खुशामत नहीं करेगा। आप घर घर जाके घूम करके खुशामद नहीं करेगा, बस मार देगा सीधे। रावण, कुंभकर्ण सब जानते, 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, जा रावण घर दिया 9 बात, गुजार दिए खंडन। भगवान को क्या गम, जाओ बेसी करेगा तो जाओ, देखो जड़ से उजड़ो। त्रेता युग में भगवान राम आए, द्वापर युग में भगवान कृष्ण आए, 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर, और जितने दैत्य दानव राक्षस से सबको मार मार के सुला दिए। भक्त को गले लगाए, भक्त को साथ दिए, भक्त को मदद किए, और दुष्ट लोगों का संहार किए। भगवान जब जब अवतार लेंगे तो यही करेंगे। नरसिंह भगवान, भक्त प्रहलाद को पिता उनका बाप ही परेशान कर रहा है। सत्संग करते थे, ध्यान भजन, भगवान को मानते थे, भक्ति करते थे, तब बाप परेशान कर दिए। भक्त के लिए भगवान को नरसिंह रूप लेना पड़ा, आधा नर आधा सिंह।
अब भक्त को अपने गोद में बैठा लिए, और जो उनको परेशान, जबकि उनका बाप ही था जो परेशान कर रहा था, उनको फाड़ के समाप्त कर दिया, जाओ। तो जो भक्ति करते हैं भगवान तो उनका रक्षा करते हैं, जो भक्ति में बाधा डालते हैं भगवान उनको नष्ट करते हैं। भगवान का ये काम है। आज जरा संत का समझ लीजिए, गुरु का समझ लीजिए। संत क्या करते हैं? संत मार के समाप्त नहीं करते, खुशामद करते, बेटा कहाँ जा रहा है, ये जीवन क्यों सत्यानाश कर रहे हो। कितना दुलार प्यार से समझा करके, उनकी बात बोली भी सुन करके, उनसे गाली भी सुन करके, मार भी खा करके, और उनको मार्ग दिखा देते। अंगुलीमाल का नाम सुने होंगे, कोर्स में भी पढ़े होंगे। भगवान बुद्ध के ऊपर कांटा लेके दौड़ गया, जो कि सबको परेशान कर दिया था, कोई डर से उधर नहीं जाता था। और भगवान बुद्ध ऐसे महापापी का भी शुभचिंतक बन करके चले गए, जोखिम, अपना जान जोखिम में डाल कर। करेगा कोई? और वो कथा लेके भगवान बुद्ध के ऊपर दौड़ पड़ा, कथा उठा लिया। भगवान बुद्ध समझा रहे कि बेटा कब तक और कितना पाप करेगा। समझाए बुझाए, बात समझ में आ गई, संत की वाणी है। संत को तो देखने से पाप टल जाता है। संत का दर्शन करने के लिए भी अगर जाते हैं कहीं, तो संत वाणी में वर्णन है। व्यर्थ किसी तरह से नहीं जाता आपका समय। एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो 1 करोड़ यज्ञ का पुण्य हो जाता है, और जितना कदम आगे बढ़ाते हैं उतना करोड़। क्या ये यज्ञ से फायदा होगा? ये तो संतवाणी की बात। और महाभारत भी पढ़ लीजिए, महाभारत में भी वर्णन। तो संत के दर्शन से भी पाप टल जाता है। देख रहे हैं भगवान बुद्ध को कथा तो उठाए हैं, बल तो लगा रहा है, लेकिन कथा गिरता नहीं। और भगवान बुद्ध समझा रहे, बेटा ये जीवन सदा के लिए रहेगा, और कितना करेगा। समझाए, बात समझ में आ गई। जो इतना बड़ा पापी था, सत्संग कौन नहीं समझेगा, सत्संग सुनेगा तब तो। कथा फेंक दिया पीछे और भगवान बुद्ध के चरण पर गिर पड़ा। सोचिए, जब चरण पर गिर पड़ा तो भगवान बुद्ध उठा के अपने सीने में लगा लिया। ये प्रेम कौन देगा? उतना बड़ा पापी, माला लटका हुआ अंगुली सबका, कोई घृणा नहीं। भगवान बुद्ध अपने सीने में लगा लिए और कहते, बेटा बहुत जीवन में पाप हो गया, छोड़ा भी सब। जुक्ति बता दिए, और वो जुक्ति बता दिए कि आवागमन के चक्र से निकलने का जुक्ति बता दी, जिसको भजन भेद कहते, दीक्षा कहते। वही अंगुलीमाल भगवान बुद्ध से दीक्षा लेकर के ध्यान करने लग गए खूब। जो जिस सत्संग में हम लोग बैठे इसको बाहरी सत्संग कहते हैं। और जब ज्ञान हो जाता है, गुरु से दीक्षा लेकर के जब ध्यान करते हैं, तब ये होता है आंतरिक सत्संग। तो भगवान बुद्ध से दीक्षा लिए वो पापी, और जब ध्यान करने लग गए, ये भगवान अपना लिए तब पापी कहाँ, क्या कहिएगा। आपको कोई सत्संगी बना लिए तो पापी रह गए आप। भगवान बुद्ध उनको अपना लिए, अब वो पापी कौन बात का। ध्यान की जुक्ति सीख लिए, अब सत्संग करने लग गए, ध्यान करने लग गए। जब ध्यान करने लग गए तो इतना अभ्यास कर लिए ध्यान का। धम्पद में, धम्पद पवित्र ग्रंथ है, बहुत संप्रदाय में धम्पद पवित्र ग्रंथ है, उसमें भगवान बुद्ध का उपदेश है। वो ध्यान किया, सब पाप ध्यान से समाप्त हो गए। नहीं तो उतना कर्म संचय हुआ था, किसी न किसी जन्म प्रारब्ध में आता और भोगना पड़ता। लेकिन ध्यान से सब पाप समाप्त हो गया, और वही महापापी अंगुलीमाल मोक्ष पा लिया। मोक्ष से बड़ा कोई सुख नहीं। वेद, उपनिषद, गीता, रामायण सब जगह आप लोग सुने होंगे, सुनते होंगे। मोक्ष मिल जाए तो उत्तम बात है, आवागमन का खेल खत्म हो जाएगा। ये झंझट, दुख, जन्म लेना मरना, कुत्ता बिल्ली
सांप गोजर चिड़िया मैना खेले खत्म। आप भगवान के गोद में अपने आप को भगवान में मिला देंगे, एक हो जाएंगे, अंतर नहीं रहेगा, जीव नहीं रहेगा। तो ये मोक्ष से होता है। तो इतना ध्यान कर लिया वही पापी कि मोक्ष पा लिया। आप समझ सकते हैं कि महापापी से सत्संग ध्यान हो सकता है। आप लोग तो इंसान हैं, मनुष्य हैं, वैसा नीच कर्म भी नहीं किए हैं, डरते हैं, घबराते हैं, जुड़ना नहीं चाहते, और जुड़ते हैं तो करना नहीं चाहते। कुछ लोग जुड़े हैं तो कुछ भी समय निकाल के थोड़ा सा भी करना चाहिए, कभी भी कर लेना चाहिए। हमको तो विलम्ब हो गया, स्वास्थ्य खराब है, नहीं तो भोरे में स्नान करते, गर्म पानी करवाए, थोड़ा विलम्ब तो होगा ना। दिल्ली में प्रोग्राम था कई जगह, 5-6 जगह, तुरंत पानी चेंज हुआ ना तो सर्दी खांसी बुखार में वहीं पकड़ लिया। जल्दी अब कितना दवाई खा रहे, कल तो मंगाए अंग्रेजी दवाई भी अनिल बाबू से। हम होम्योपैथ सब दिन खाते तो ठीक हो जाता था, पता नहीं पानी का भी असर सब जगह का है, तो इसलिए विलम्ब हुआ। लेकिन कहने का मतलब है कि इतना सरल है संत मत का ज्ञान। देखिए भोर में भी उठ के कुल आचमन करके कुछ देर ध्यान कर सकते, ब्रह्म मुहूर्त में। दिन में स्नान करते फालतू पूजा पाठ इधर उधर समय लगाते ही है, थोड़ा देर ध्यान कर लीजिए, स्तुति कर लेते उत्तम बात है, भोरे में कर लीजिए। नहीं कम से कम नहीं कर पाते तो कम से कम ध्यान त्रिकाल संध्यात करना चाहिए। और भोर में फिर दिन जब स्नान किए तब कर लिए, फिर शाम में काम धाम बंद किए, पैर हाथ धो के ध्यान कम से कम इतना सा भी कर लेते हैं तो गुरु महाराज पार लगा देंगे, निश्चित बात है। एक जन्म नहीं तो 2 जन्म, कोई न कोई जन्म आप शुरुआत कर दिए हैं सत्संग, तो अब भटकने की बातें नहीं है। भगवान कृष्ण से अर्जुन प्रश्न किया है, कहीं उद्धव प्रश्न किया है कि भगवान जो मनुष्य शरीर पाकर के गुरु से जुड़ गया, दीक्षा ले लिए, अब भक्ति पूर्ण कर लिए तब तो मोक्ष पालेगा, और जो भक्ति पूर्ण नहीं कर पाएंगे, बीच में ही मर जाएंगे, तो उनका क्या होगा? बादल के तरह छिन्न भिन्न होकर नष्ट तो नहीं हो जाएगा, उसका अस्तित्व तो नहीं खत्म हो जाएगा। ये सत्संगी के विषय में पूछ रहे, जो जुड़ गए, दीक्षित सत्संगी है, भक्ति भजन कर रहे हैं, थोड़ा भी कर रहे हैं, तो जिसमें बीज पड़ गया है वो किसी काल में विनाश नहीं होगा। ये भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि नहीं अर्जुन, ऐसा नहीं हो सकता है। जो भक्ति पूर्ण कर लेंगे तब तो मोक्ष पा लेंगे, जो अधूरी भक्ति करके मर जाएंगे फिर भी उनको भी दोनों हाथ में लड्डू है। दोनों हाथ में कैसे लड्डू? बीच में मर गए तब स्वर्ग सुख, और स्वर्ग की अवधि आयु है, जब तक पुण्य है तब तक सुख भोगेंगे, पुण्य समाप्त हो जाएगा फिर स्वर्ग से आना पड़ता है। तो जब स्वर्ग से लौट के आएगा, भगवान कृष्ण कर कि वो नीच कुल में जन्म नहीं लेगा, तब श्रीमान कुल में जन्म लेगा, राजा महाराजा के यहाँ जन्म लेगा। जोगी कुल में जन्म लेना दुर्लभ है अर्जुन, भगवान कृष्ण का। जोगी कुल में जन्म लेना दुर्लभ है अर्जुन। सो ऐसे लोग का जोगी कुल में जन्म होगा। अब जोगी कुल किनको कहते, इसको भी समझ लीजिए। एक तो श्रीमान कुल में सुखी संपन्न परिवार में जन्म होगा, बीच में मर गए तो स्वर्ग सुख भोग लिए। अब जन्म लीजिएगा तो अन्य जोनी में नहीं, कुत्ता गिदर माल में बेसी, कीट पतंग चील चमगादड़ में नहीं जाएगा वो। अगर कह दिए भगवान कृष्ण किसी कारण वस्तु भ्रष्ट कर दिया, छोड़ दिया, पद भ्रष्ट हो गया, तो क्यों अगर अन्य जोनी में चला जाएगा ना तो 2-4 जोनी जाते जाते फिर संभल के लौट के मनुष्य शरीर में आ जाएगा, क्योंकि संभाल नहीं कर पाएगा, विशेष जोनी संभाल नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें बीज पड़ गया था गुरु का। वो गड़बड़ किया सो भटकना पड़ा कुछ, लेकिन वो बीज का नाश होता नहीं, इसलिए उनको मनुष्य में आना पड़ेगा। और ऐसे तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि स्वर्ग सुख भोगने के बाद श्रीमान कुल में जन्म होगा,
दरिद्र के यहाँ नहीं जन्म होगा। और श्रीमान मतलब श्रेष्ठ कुल में, और योगी कुल में जन्म लेना दुर्लभ है अर्जुन। तो ऐसे लोगों का जन्म योगी कुल में होगा। योगी कुल जिनका माँ बाप गुरु से जुड़े हैं, योग करते हैं, साधना करते हैं, सत्संग करते हैं, ऐसे कुल में जो बच्चा जन्म लेता है वो भाग्यशाली है। यहीं से संस्कार बनता है। माँ बाप अगर होगा दारू पीने वाला, मांस खाने वाला, बच्चा वहाँ जन्म लेगा तो संस्कार बच्चा का भी बिगड़ जाएगा। बच्चे से मांस खाएगा, दारू पिएगा। और सत्संगी कुल में जिनका माँ बाप गुरु से जुड़े हैं, वैष्णव हैं, जप ध्यान सुमरन करते हैं, योगी योग करता है, जो ध्यान करता है उसको योगी कहते हैं। तो ऐसे कुल में वो जन्म लेगा वही, क्यों पूर्व जन्म का संस्कार है, इसीलिए संस्कार खींच के वैष्णव कुल में लाएगा, सत्संगी कुल में लाएगा। और असली योगी कुल और समझ लीजिए, ये योग करने वाला माँ बाप के यहाँ जन्म लिया। और दूसरा वो संस्कार है उनका, वो संस्कार खींच करके ले जाएगा सत्संग में, गुरु से जुड़वा देगा। फिर जिस दिन दीक्षा लिए हैं आप लोग जो भी दीक्षित हैं, उस दिन आपका डायरी में नाम चढ़ा और उसी दिन सुने कि आज आपका जन्म हो गया संत मत कुल में, संत मत में। तो ये असली योगी कुल हुआ, जो फिर आप गुरु से जुड़ गए। योगी कुल में एक बार जन्म होता है माँ के गर्भ से, सबका जन्म होता है माँ के गर्भ से, और जन्म से सब शूद्र कहलाते। जब गुरु के यहाँ आपका जन्म होता है, संत के यहाँ, तो उस दिन से आपका तन शुद्ध होता है और वो द्विज कहलाता है। लोग द्विज का अर्थ केवल ब्राह्मण से लगा लेता है, नहीं, द्विज में का अर्थ होता है दोबारा जन्म। दोबारा जन्म, अध्यात्म जन्म हुआ गुरुकुल में, यही है आप द्विज। तो योगी कुल में सबका जन्म नहीं होगा, सब दीक्षा नहीं ले सकता। बहुत धरती पर मानव है, सब गुरु से नहीं जुड़ सकते हैं, संत से नहीं जुड़ सकते, दीक्षा नहीं ले सकते। आप सोच सकते हैं कि किधर से घटा, किनको घटा, और क्या कह दिए। कहते हैं कि फिर वो अधूरी भक्ति करेंगे। आधा तो उसी जन्म में कर लिया था, पूरा होता तो मोक्ष पा लेते। आधा किया था तो स्वर्ग सुख श्रीमान कुल में, वैष्णव कुल में, सत्संगी यहाँ, फिर गुरु कुल में। और कहते हैं कि अधूरी भक्ति करके फिर मोक्ष पा लेगा, कम समय में ही मोक्ष पा लेगा। अधूरी भक्ति आधे करना पड़ेगा। जो भक्ति ही प्रारंभ नहीं किया है, कभी भी करेगा किसी जन्म में, उनको शुरू से करना पड़ेगा। लेकिन सत्संगी लोगों को ये फायदा है कि अगर पूरा नहीं कर पाए तो दूसरे जन्म आपको कम ही करना पड़ेगा, आधा ही करना पड़ेगा। इसी को संस्कारी बोलता है। तो सब तरह से फायदा है, इसीलिए नज़रअंदाज करना नहीं चाहिए। संत महापुरुषों से अपने आप को दूर नहीं रखना चाहिए।